हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ ना कुछ करते हुए अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं सुनीता आपके सामने फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आई है, जो है अप्सरा आंटी और उनकी फैमिली के ऊपर। तो मैं सबसे पहले अप्सरा आंटी को बोलूंगी कि आपने जो ट्रेन में बैठे बैठे 3-4 वीडियो छापा, ये आपका काम है। क्योंकि आप बोलती हो ना कि आप बीमार भी हो, आप कुछ भी करती हो, लेकिन आप अपना काम नहीं छोड़ सकती। आप घूमने गए थे, आप अपने क्वालिटी टाइम को स्पेंड करने गए थे, लेकिन आपने वहां भी जाकर अपना काम करना नहीं रोका। आपको ट्रेन में ही टाइम मिला तो आप ट्रेन में, आपको ऑटो में टाइम मिला तो आप ऑटो में अपना वीडियो, कंट्रोवर्शियल वीडियो लेकर आ रही थी। तो जब आप अपने वीडियो में ये दिखा रही थी कि जो आपका बेटा कर रहा है उससे आप खुश नहीं हो, और वो जो कुछ कर रहा है, गलत कर रहा है, उसके बारे में आप क्या क्या बोल रहे थे। इनडायरेक्ट आप रंजना को भी बहुत टारगेट कर रहे थे, और टोटल कहा जाए तो आप उन दोनों की बातों से एग्री नहीं थे। तब आपको समझ में नहीं आया कि जो मैं ये अपने छोटे बेटा बहू का इतना बुराई कर रही हूँ, उसका क्या नतीजा होगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम था, अगर उस समय आपके दोनों बच्चे कुछ गलत कर रहे थे, तो आपको अपने दोनों बेटों को ऑफ कैमरा फोन करके बोलना चाहिए था कि जब तक मैं घर पे रिटर्न नहीं आ रही हूं तब तक तुम लोग कोई भी वीडियो ऐसा नहीं बनाओगे जिसमें मेरी फैमिली इन्वॉल्व है। लेकिन नहीं, आपके दोनों बेटे भी वीडियो बना रहे थे और आप उसका जवाब अच्छे खासे से आप दे रही थी, और अपने वीडियो में दिखा रही थी कि आपका जो छोटा बेटा कर रहा है वो पूरे तरीके से गलत है, और जो आपका बड़ा बेटा कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। आपने, और जब आपने ऐसे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर लेकर आई, तो आपके व्यूवर्स, आपके ऑडियंस ही आपको गलत बोलने लग गए। आपका कमेंट बॉक्स पूरा आपको ही गलत मैसेज से भरा हुआ था। वो आपके सारे ऑडियंस यही बोल रहे थे, आपके कमेंट बॉक्स में बस यही कमेंट था कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ऐसे दादा दादी नहीं होने चाहिए, ऐसे दादा दादी हमने आज तक नहीं देखा, ऐसे सास ससुर मैंने नहीं देखा, आपने उस बच्ची के प्रोग्राम को कैंसिल करा दिया। बहुत कुछ बोला जा रहा था और बहुत कुछ आपके कमेंट बॉक्स में भरा हुआ था। उस कमेंट को देखे तो आपको लगा कि ये पूरा ऑडियंस मेरे ऊपर ही भड़क गई है, तो आप एक तुरंत वीडियो लेकर आ गई कि अभी मैं घर पे चल के देखती हूँ कि घर पे क्या हो रहा है, उसके बाद मेरा नया वीडियो आएगा और मैं बताऊंगी कि घर के लोगों की क्या सोच है पार्टी के बारे में। और आपने जब आप जब घर पे आई तो आपने अपनी फैमिली से बात करके आपने अपना एक ऑर्डर दे दिया कि पार्टी होगी। क्यों ऑर्डर दिया? जब प्रिंस ने ये सबके सामने कबूल दिया कि अब पार्टी नहीं होगी, जब इस पे बहुत सारे रिएक्शन बनने भी लग गए, जब यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे ये चीज आ गया कि पार्टी कैंसल, तब आपने डिसाइड किया कि पार्टी होगी। जब आपका बेटा बोल रहा था कि उसके पास पैसे नहीं बचे हैं, उसके सारे पैसे खर्च हो गए हैं, तब आपको अपना फर्ज नहीं दिख रहा था? आप आज वीडियो लेकर आई हो कि पार्टी तो हम करना चाहते थे लेकिन अभी नहीं, बाद में। क्यों? छठियार की पार्टी कब आप देना चाहती थी? 1 साल के बाद, उसके फर्स्ट बर्थडे पर। और जब आपके बेटे ने ये बोल दिया कि उसको पार्टी नहीं करनी है, उसने पार्टी कैंसिल कर दिया, तो आप एक महान दादा दादी बनकर सामने आ गए कि नहीं, पार्टी होगी। वो तो शुरू से सचिन के पापा चाहते थे कि पार्टी होगी तो वो पार्टी करेंगे। तो जब आपका बेटा बोला तो उस समय आप क्यों नहीं इसके कंधे पे हाथ रख के बोली कि बेटा तुम चिंता मत करो, पार्टी हम करेंगे, हम दादा दादी हैं। तो आप उस समय तो 1-1 रुपया का हिसाब कर रही थी। और जब आपको ऑडियंस गलत बोलने लग गई और जब आपको पता चल गया कि सब आपको गाली दे रहे हैं, तो आप अपना एक अच्छा रूप लेकर आ गई कि आप पार्टी दोगी तो आपको दुनिया बोलेगा कि आप बहुत अच्छे दादा दादी हो। तो आपका जो ये सोच है वो सबको समझ में आ रहा है। और आपने कल के वीडियो में बोला कि आप लोग मजे लीजिए। क्या सच में आप अपने परिवार का तमाशा दिखाकर आप सोशल मीडिया पे ये बोल रहे हो सामने वालों को, ऑडियंस को, रिएक्शन वालों को कि आप लोग मजे कीजिए? मीन्स आपके फैमिली का तमाशा
ऐसा आप दिखा रहे हो कि सबको मजा लेना पड़े। आप बोलते हो कि भाई भाई कभी अलग नहीं होए, जब उसको दुख पड़ेगा तो वो आएगा, जब उसको दुख पड़ेगा तो ये जाएगा। तो आप ये बातें ऑफ कैमरा अपने बच्चों को नहीं समझा सकती थी कि तुम लोग ये सोशल मीडिया पे क्या लेकर आए हो, इसको बंद करो। आप जो आज नसीहत दे रहे हो कि भाई भाई कभी अलग नहीं हो सकते, तो आप ये ऑडियंस को, ये रिएक्शन वालों को क्यों दे रहे हो? अपने भाई को, अपने बच्चों को दिए होते ना। हम रिएक्शन वालों का यही काम है कि जो आप लोग दिखाओगे उस पर हम रिएक्शन करेंगे ही करेंगे। तो आप हमको मत सिखाओ कि कौन एक होगा कौन एक नहीं होगा। अभी मैंने एक सचिन का भी वीडियो देखा। सचिन अपने वीडियो में एक सफाईनामा लेकर आए हैं। हालांकि वो दिखाए तो नहीं कि वो सफाईनामा है, लेकिन उनके बातों से समझ में आ रहा था कि वो चाहते हैं, जिंदगी बहुत छोटी है और हम आधे अपना लाइफ निकाल दिए हैं, अब आधी बची है, जिसको हंस कर। सच में ये बात आपको आज समझ में आया? जब पूरे वाईटी पर आपने अपने भाइयों के मायके वालों को बदनाम कर दिया, यहाँ तक कि आपने अपने छोटे भाई की पुरानी बातों को भी लाके रख दिया, तब आपको समझ में आया कि आपकी लाइफ और सबकी लाइफ बहुत छोटी है और जितनी लाइफ बची है इसको हंस के निकाल दो। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको ये किसने हक दिया कि आप अपने भाइयों की मायके वालों को इतना गलत बोल सको? आप होते कौन हो रंजना के पापा मम्मी या भैया को या उसकी बहन को कुछ गलत बोलने वाले? ये आपको किसने हक दिया? आपको शर्म नहीं आई कि आप किसी के माँ बाप को इतना गलत बोल रहे हो? जब आपने अपने भाई की बातों को लाया कि रंजना के पापा का पैर ठीक नहीं था, तो वो बोलता था कि उनका पैर ठीक नहीं है तो वो हमारे किसी प्रोग्राम में नहीं आ पाएंगे, तो यहाँ पे शादी करना ठीक नहीं है। तो जब आप ये सब बात, जब आप पुरानी बातें खोल रहे थे, पुरानी पोल पट्टी खोल रहे थे, तब आपको समझ में नहीं आया कि आपकी लाइफ और सामने वाली की लाइफ कितनी छोटी है और कितनी बड़ी है, इसको कैसे निकालना है। जब उधर से, जब ऑफ कैमरा सब कुछ ठंडा हो गया और जब हो गया कि हाँ पार्टी होगा, और जब आपके पिताजी का कॉल आपको चला गया, तो आप आज आए हो मैटर को ठंडा करने के लिए। जब बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे तब आपको समझ में नहीं आ रहा था। और मैं यहाँ पे मनीषा से भी पूछना चाहती हूँ कि तुमने उस दिन रंजना को इतना चिल्लाते हुए, इतना गलत तरीके से फोन करके बोला कि तू अपने पति को समझा नहीं सकती, तो मैं यहाँ तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुमने अपने पति को रोका क्यों नहीं? जब वो तुम्हारी देवरानी के पेरेंट्स के बारे में गलत गलत बोल रहा था, तो तुमने अपने पति को क्यों नहीं रोका? तुमने क्यों नहीं बोला कि उसमें रंजना के मायके वालों की क्या गलती है? जैसे तुम्हारे लिए मम्मी पापा तुम्हारे लिए सब कुछ है, वैसे रंजना के पापा मम्मी उसके लिए सब कुछ हैं। तो एक लड़की होने के नाते तुमको समझ में नहीं आया कि इसके ससुराल में जब मायके वालों की बेइज्जती होती है तो कैसा लगता है? जब तुम्हारा आदमी तुम्हारे देवरानी के मायके वालों की बेइज्जती कर रहा था तो तुम वहां चुपचाप बैठी हुई थी, सब कुछ सुन रही थी। मैंने वीडियो में ये भी देखा कि मनीषा बोलती है कि मैं 3 दिन का कपड़ा रख रही हूँ, 3 दिन के बाद आपका टिकट निकाल दूंगी, क्योंकि आप वहां जाते हो तो आप भूल जाते हो, इसलिए मैं टिकट पहले से निकाल दूंगी। अगर रंजना अपने पति को सही चीज समझाती है, उसको गलत काम करने से रोकती है, तो सचिन बोलते हैं कि जब से उसकी शादी हुई है तब से उसको गलत गलत चीजें सिखाया जा रहा है। एक औरत उस पर हावी हुई है, वो औरत की सुन रहा है, अपनी बीवी की सुन रहा है, अपनी बीवी की बातों के अकॉर्डिंग हर काम कर रहा है। तो आप कैसे अपनी बीवी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं? आपने अपनी बीवी को इतना हक कैसे दिया कि आप कब कहाँ आओगे, कब कहाँ जाओगे, वो आपकी बीवी डिसाइड करेगी? आपकी पत्नी सब कुछ करे तो वो ठीक है, किसी और की पत्नी कुछ करे तो वो ठीक नहीं है। क्यों? ये 2 तरह की बातें क्यों? आपकी बीवी जो करे वो सब कुछ सही है, अगर किसी और की बीवी अपने पति के लिए कुछ करे तो वो गलत है, उसको भड़का रही है, वो अपनी बीवी का सुन रहा है। मतलब आप क्या सोशल मीडिया पे दिखाते हो, समझ में कुछ नहीं आता कि आप कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो। मैंने अभी एक प्रिंस का भी वीडियो देखा है जिसमें
हालांकि वो वीडियो नहीं था, वो लाइव था। लाइव में प्रिंस ने क्लियर बोल दिया है कि वो बस पूजा में अटेंड करेगा, वो बस पूजा को ही अटेंड करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी बच्ची पे भगवान का आशीर्वाद मिले। लेकिन उसने साफ साफ बोल दिया कि वो पार्टी में न वो जाएगा, न रंजना जाएगी, न बच्ची जाएगी। तो मेरे हिसाब से प्रिंस का ये डिसीजन बहुत सही है। और मैं प्रिंस को यही बोलना चाहूंगी कि अगर तुम अभी अपने लिए नहीं खड़े हुए, अगर तुम अभी अपने पत्नी के लिए नहीं खड़े हुए, तो फिर तुम कभी खड़े नहीं हो पाओगे। तुम्हारे साथ फिर ऐसा हमेशा होता रहेगा और तुम सब कुछ ऐसे ही देखोगे। मैंने एक आंटी का वीडियो ये देखा कि उसमें अंकल रंजना के मायके वालों को इनविटेशन दे रहे हैं। स्टार्टिंग में तो जो अंकल ने बोला ठीक था, वो नॉर्मल जैसे हम एक दूसरे को, अपने रिलेटिव्स को, अपने समधी समधन को इनवाइट करते, वैसे ही अंकल ने किया। लेकिन जो बाद में अंकल ने टॉन्ट मारा अपने बेटा बहू के लिए, क्या वो अंकल का बोलना जरूरी था? अंकल एक बेटे के पिता हैं, तो क्या वो एक बेटी के बाप को कुछ भी बोल सकते हैं? अगर रंजना के पापा चाहते तो उसका जवाब नहीं दे सकते थे? रंजना के पापा को भी जवाब देने आता है, लेकिन वो शायद बेटी के बाप होने के नाते चुप थे। यही हमारे समाज में अंतर है बेटा और बेटी में, कि बेटा का बाप कुछ भी बोल के निकल जाएगा और बेटी का बाप उसको सुन लेगा। तो आज जो अंकल ने जिस तरीके से रंजना के पापा को टॉन्ट मारा, वो न सुनकर अच्छा लगा, न देखकर अच्छा लगा। क्योंकि रंजना के पेरेंट्स कभी भी अंकल आंटी को कुछ नहीं बोले। तो यहाँ पे अंकल आंटी को भी चाहिए था कि वो अपने घर की प्रॉब्लम को अपनी समधी समधन से न कहें। उनके घर में जो हो रहा है वो उन लोगों के बीच का रायता है, ना कि रंजना के मायके वाले ने ऐसा रायता फैलाया है। वहां पे जो कुछ हुआ है वो अंकल आंटी, सचिन मनीषा, उनकी बेंगलुरु वाली जीजी और प्रिंस के बीच में हुआ है। ना रंजना ने आज तक कुछ बोला है और ना ही रंजना के मायके वालों ने कुछ बोला है। तो मुझे नहीं लगता कि अंकल को इस तरीके से रंजना के पापा को बोलना चाहिए था कि इन लोगों को क्या पता, हम जिसका खा रहे उसको खिलाना भी पड़ेगा। तो इस तरीके से पोती का पार्टी मनाना, एहसान जताकर, वो ठीक नहीं था। ये रहा मेरा आज का रिएक्शन। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।